आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो जो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको कवर किया था, और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आर्टिकल्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये आपकी 2 दिन चलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो है उसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो होते हैं ना, ये आपका ए, एन और द। ठीक है, ये आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स जो है ये आपके 2 तरीके के होते हैं। इनमें से जो आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा आर्टिकल क्या होता है। बेसिकली ये आपको वहां पे हेल्प करते हैं जब एरर फाइंडिंग वाले जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे ये आर्टिकल्स जो है ये काफी हेल्पफुल जो है वो साबित होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है एरर जो है एक सेंटेंस आपको दिया जाता है बीच में, देन आपसे पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में ABCD करके उस सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है। देन आपसे पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में कहाँ पे जो है वो एरर है। ठीक है, तो ग्रामर के अगर आपको रूल्स जो है वो पता होंगे तो वो करना जो है वो आपके लिए ईजी हो जाता है। उसके अलावा जितना भी हमारा इंग्लिश का मॉड्यूल चल रहा है, ठीक है, या तो यहाँ पे बैठ के जो है जो हम जैसे जो आपका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो चलता आ रहा है कि रूल्स जो है उनको पढ़ो, उनको याद करो, देन उसके अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर जो है वो दो। ठीक है, एक मेथड तो ये है। ठीक है, जिसको ये समझ में आता है वो उस मेथड से चले। दूसरा इसका बहुत इजी मेथड है। ठीक है, इंग्लिश में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, जब उस आर्टिकल को पढ़ोगे वहां पे कभी भी ग्रामेटिकल एरर जो है ऑलमोस्ट 99.9% ग्रामेटिकल एरर जो है वो कभी भी न्यूज़पेपर में जो है वो नहीं होता है। ठीक है, 99.9% एरर जो है वहां पे नहीं होता है। ठीक है, बस उस चीज को पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे जो वर्ड आपको मिलता है बस उसका मीनिंग जो है वो ढूंढ लिया करो। उससे फायदा आपका क्या होगा कि आपकी वोकैब जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है वहां पे आपको मदद मिल जाएगी। और दूसरा, कई बार जो मेंस आंसर राइटिंग जहां पे आपको करनी होती है वहां पे अच्छे वर्ड्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो डबल फायदा जो है वो आपका हो रहा है। इसी वजह से न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, वहां पे जो है जब आप सेंटेंस देखा करोगे ना अपने पेपर में, जब भी सेंटेंस देखा करोगे, मैंने कभी रूल्स जो है मैंने नहीं पढ़े थे, ना ही मैंने कभी लर्न किए थे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको करवाने के लिए मैंने अभी जाके रूल्स जो है ये पढ़े हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके से मैं करता हूं, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो आपको जब भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे ना वहां पे कुछ भी गलती होगी आपको खटकेगी वो गलती। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि वहां पे ये वाली गलती जो है वो है। और मान लो कई बार प्रेपोजिशंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस जो है वो बनने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो है जो रियल मेथड है, अगर मतलब कोई रूल्स वगैरह आपको याद नहीं करने हैं, बस दिन का एक आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, और साथ में जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं, ठीक है, दिन का एक आर्टिकल पढ़ो, और जो आपको वर्ड्स जो है जो जिनका नहीं पता है उसको जो है अंडरलाइन करो, और वहीं पे न्यूज़पेपर में ही उसका मीनिंग लिख के बस बंद करके रख दो। ठीक है, कोई अलग से कॉपी लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो ठीक है, जो हम जो हर क्लास के बाद जो प्रैक्टिस क्लास लगाते हैं तो उसमें जनरली वही वर्ड्स जो है वो उठाए जाते हैं जो जिनको कभी ना कभी जो है किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो वो वर्ड जो है वो हम उठा के उसकी आपकी प्रैक्टिस जो है वो करवा दिया करेंगे। ठीक है, अदरवाइज बेस्ट मेथड यही है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज का एक आर्टिकल पढ़ो, जो आपको वर्ड जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको अंडरलाइन करो, उसका मीनिंग ढूंढ लो, बस इतना ही करना है आपको। 5-10 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, अब करते हैं वापस इसी पे आते हैं आर्टिकल। ठीक है, ए, एन और द जो है ये आपके आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स जो होते हैं ना ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके इनडिफाइनाइट, DEFINITE। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके डिफाइनाइट, DEFINITE। ठीक है, इनडिफाइनाइट वो आर्टिकल्स होते हैं या डिफाइनाइट वो आर्टिकल्स होते हैं। डिफाइनाइट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको डिफाइन किया जा सकता है, ये जिसको काउंट जो है वो किया जा सके। ठीक है, इनडिफाइनाइट जिसको काउंट जो है वो ना किया जा सके। ठीक है, तो बस यही फर्क है आपका। ठीक है, तो डिफाइनाइट जो है उसमें द लगेगा। ठीक है, जो आपके आर्टिकल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डिफाइनाइट और एक इनडिफाइनाइट। ठीक है, तो जो डिफाइनाइट है वो द वाला आर्टिकल जो है उसको डिफाइनाइट आर्टिकल जो है वो कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ए और एन ये आपके इनडिफाइनाइट आर्टिकल जो है वो कहलाते हैं। ठीक है,
अब इन आर्टिकल्स की जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में, अगर बोले कि ये एक मार्कर है, ठीक है, और बोले ये एक पेन है, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, यहां पे हमें अ एंड द जो है ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे नहीं कह सकते दिस इज पेन या दिस दिस इज मार्कर, दिस इज पेन, ठीक है। यहां पे अ जो है वो लगाना पड़ता है, ए जो है वो लगाना पड़ता है। यही इसी वजह से ये आपके आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब भी हमें कन्वर्जन करनी है, जो हम नॉर्मल बात जो है वो कहते हैं, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जब उसको इंग्लिश में कन्वर्जन करोगे तो उसके लिए ये आर्टिकल जो है वो आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो बस यही इसकी इंपॉर्टेंस है आर्टिकल्स की, ठीक है, कि जब हम कन्वर्जन करते हैं तो वहां पे आर्टिकल जो है वो आपको यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये अपने आप में जो है ये चीज जो है उसको डिफाइन कर देता है, ठीक है। आई थिंक मैं जो है वो आपको उल्टा बता गया। इनडिफाइनाइट जो है जहां पे आपका सिंगुलर नाउन जो होता है वहां पे लगते हैं, और डिफाइनाइट जो है जहां पे नाउन जो है वो डिफाइन ना हो, ठीक है, वहां पे जो है वो आपके डिफाइनाइट आर्टिकल जो है उस नाउन को डिफाइन करने के लिए ये जो है ये लग जाता है आपका, ठीक है। तो यही दोनों में फर्क है, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया कि आर्टिकल्स जो है ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं और आर्टिकल्स की जरूरत क्यों है, ठीक है, वो भी हमें पता चल गया। अब जैसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया कि ये मार्कर है, तो हमें इंग्लिश में अगर इसकी कन्वर्जन करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा दिस इज अ मार्कर, ठीक है। अ मार्कर क्यों लिखा है? क्योंकि अ मार्कर अपने आप में ये बताता है कि ये एक मार्कर है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है आपके आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये लगते कहां पे हैं, ठीक है। सबसे पहले ए और एन का देखेंगे, द का कल देखेंगे, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ ए और एन का देखेंगे। इसके 10-11 रूल्स हैं, ठीक है, इजी है रूल्स, एज सच ये नहीं है कि हाँ मतलब बहुत ही आपको रट्टा वगैरह जो है वो लगाना पड़ेगा, और सबसे इजी होते हैं आर्टिकल्स, इसीलिए सबसे पहली क्लास जो है या जो हमारी मेन इंग्लिश की क्लास जो है वो आज स्टार्ट होती है, तो सबसे पहली क्लास जो है वो हमने आर्टिकल्स की रखी है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं, बस वो याद करने हैं आपको। और रूल्स जब लिखोगे ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, उसके अलावा आपको नोट्स जो है सब कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। जब कॉपी पे रूल लिख रहे हो ना, अपनी लैंग्वेज में रूल को लिख लेना, साथ ही साथ नीचे एक एक एग्जांपल जो है वो लिख लेना, ठीक है। मैं 2-2, 3-3 एग्जांपल्स जो है वो मैंने किए हैं यहाँ पे, तो वो जो है वो मैं आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ये रूल नंबर 1, ये ए और एन का कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, ये कहां पे यूज होंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, जहां पे भी जो आपका सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वहां पे ए और एन जो है वो आपका लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बोला, आई हैव, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए कि कितने पेन है, एक पेन है कि 2 पेन है, ज्यादा पेन है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें जो है आर्टिकल जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो सिंगल काउंटेबल नाउन, सिंगल काउंटेबल नाउन, ठीक है, जब उससे पहले आपका ए और एन आएगा, ए और एन आएगा। एग्जांपल, आई हैव अ पेन, ठीक है। अब पेन क्या था, नाउन। मैंने आपको क्या करवाया था कल की क्लास में कि कोई भी चीज जिसका नाम जो है वो नाउन कहलाता है, ठीक है, किसी भी चीज का नाम, ठीक है। तो ये जो है आई हैव अ पेन, पेन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है। अब ये जो है पेन जो है वो आपका सिंगल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, एक पेन है, तो उसी वजह से हमने ए लगाया, ठीक है। तो पहला रूल जो है वो आपका क्या है कि सिंगल काउंटेबल नाउन जो है उससे पहले, ठीक है, सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले। हिंदी में लिख लो, मैंने जो आपके नोट्स बनाए उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन जो है वो आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लो, आई हैव अ पेन। सेकंड एग्जांपल लिख लो, शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, ठीक है। ए और एन, एन का भी एक एग्जांपल लिख लो, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब ये देखते हैं ए और एन जो है ये कहां पे आएगा, ठीक है। तो कल की क्लास जो थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपके 26 टोटल अल्फाबेट्स हैं, जिनमें से 5 जो है वो आपके वॉवल्स हैं और जो बाकी बचते 21 जो है वो आपके कॉन्सोनेंट्स जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ए ई आई ओ यू जो है ये आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है।
अब जो सिंपल रूल जो है वो ये चलता है कि जहां पे भी ए ई आई ओ यू जो है वो आ जाए किसी भी वर्ड के आगे, जैसे यहाँ पे अम्ब्रेला आ गया, ठीक है, तो उससे पहले जो है वो आपका एन लगेगा, उसके अलावा बाकी जितने भी आपके ये जो है कॉन्सोनेंट जो है उससे पहले ए लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस रूल के अकॉर्डिंग याद रखोगे ना, वहां पे गलती जो है वो हो जाती है, ठीक है। ये हमारा अलग से एक रूल भी है, ठीक है, आगे जाके वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको समझा रहा हूं कि कोई भी वर्ड है ना उसको बोल के देखा करो, ठीक है, बोल के देखा करो। अगर तो स्वर की आवाज आ रही है, स्वर कौन से होते हैं आपके, आ ई उ ए, ठीक है, वो जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो आपके स्वर होते हैं। अगर उनकी आवाज आ रही है तो उससे पहले एन लगा देना, ठीक है। ए ई आई ओ यू मत देखना, ठीक है। अगर स्वर की आवाज आती है, जैसे यहां पे अम्ब्रेला, ठीक है, तो अ की आवाज आ रही थी तो यहां पे हमने एन लगा दिया। अब यहां पे अगर किसी को बोलना हो MLA, ठीक है, तो यहां पे ए लगेगा कि एन लगेगा? अगर तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए तो ये ए लगेगा, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब हम जो रूल मैंने आपको सिखाया कि उसको बोल के देखो, MLA, एम, ये हिंदी का म शायद ऐसे ही होता है, ठीक है। ए की मात्रा हिंदी भूल गई था मुझे, सही है, एम और एल, एल में भी ए की मात्रा, ML A, ठीक है। तो यहां पे ये देखो, ये ए है आपका, ठीक है, तो यहां पे आवाज किसकी आ रही है, आ ई उ ए, ठीक है। ए की आवाज आ रही है ना, एम ए करके ए की आवाज आ रही है, तो इस वजह से यहां पे एन लग रहा है, ठीक है। तो स्वर देख लिया करो, बोल के देख लिया करो उस चीज को। तो यहां पे अगर मान लो कोई सेंटेंस होता, ठीक है, ही इज MLA, ठीक है, ये सेंटेंस होता और आपको बोला गया होता, या 3 सेंटेंस और साथ में होते हैं, बोला गया होता कि इसमें से रॉन्ग वन जो है वो फाइंड करो, तो रॉन्ग वन जो है वो आपका ये आता है अगर ए लगा होता, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बोल के देखा करो। तो जरूरी नहीं होता कि ये जो अगर आपके 21 कॉन्सोनेंट्स जो है वो है तो वहां पे उसके आगे ए ही आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा, आपको बोल के देखना है। अगर स्वर की आवाज आ रही है, ठीक है, तो एन लगेगा यहां पे, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, ही इज एन MLA, एन MLA, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो ये पहला रूल हमने किया, ये रूल आगे जाके दोबारा आएगा, ठीक है, तो अलग से रूल जो है ये मैं आपको करवाऊंगा। अभी सिर्फ इतना डिफरेंस बताया कि कहां पे ए आना है और कहां पे एन जो है वो आना है, ठीक है। तो पहला रूल जो है वो आपका क्लियर हो गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले ए और एन जो है वो आएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले जो आपका ये होता है ए और एन जो है वो नहीं आता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज जो है वो नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ए और एन जो है वो लग जाता है, ठीक है। वो कब लगता है, सेकंड रूल, प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ए और एन लग जाता है। कब लगता है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखो, दिस नॉवल इज रिटन बाय अ महेश, दिस नॉवल is written by a महेश, ठीक है। ये जो है ये कब यूज में आता है, ये उस टाइम पे यूज में आता है, जनरली ये सेंटेंस जो है ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, दिस नॉवल इज रिटन बाय महेश, ठीक है। नॉर्मली ये सेंटेंस ऐसे ही आएगा और ये सेंटेंस करेक्ट भी होगा बिना ए के, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत से महेश के बीच में या बहुत से क्या कहते हैं पर्सन्स के बीच में किसी एक पर्सन को डिफाइन करना होता है, तो वहां पे जो है मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, 5 में से 3 महेश हैं, ठीक है, 5 में से 3 महेश हैं। अगर हमें किसी के सामने कोई क्या कहते हैं उसको पजल जो है वो डालनी हो या बुझारत जो है वो डालनी हो, तो हम
उसको ऐसे कंफ्यूज जो है वो कर सकते हैं कि दिस नॉवल इज रिटन बाय अ महेश, ठीक है, यानी कि 3 महेश में से किसी एक महेश ने वो नॉवल जो है वो लिखा है, ठीक है। टोटल 5 लोग हैं, 5 में से 3 महेश ने, किसी एक महेश ने, 3 महेश में से किसी एक महेश ने वो नॉवल जो है वो लिखा है, ठीक है। तो उस केस में ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये रूल है, ये जनरली नहीं करवाया जाता, इसको लिख लो, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, दिस बुक इज रिटन बाय, सेम ही चीज है, दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश, ठीक है। तो 3-4 सुरेश हैं, तो हम उनमें से किसी एक सुरेश ने बुक जो है वो लिखी है, ठीक है। अगर इस चीज को इस तरीके से बताना हो किसी को, तब जो है ए और एन जो है वो आ सकता है, ठीक है। ये एन कब आएगा, जब ये वाला वर्ड जो है, अब यहां पे महेश था, महेश और एमएलए में फर्क भी समझो। एमएलए में हमने क्या लगाया, एन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि स्वर की आवाज जो है वो आ रही थी, लेकिन महेश में किसकी आवाज आ रही है, म की, ठीक है। तो इस वजह से हमने अ लगाया, ठीक है। और अगर ऐसा ही कोई आ जाएगा तो उसमें से हम एन जो है वो लगाएंगे, जिसमें स्वर की आवाज आ रही होगी तब हम एन लगाएंगे, ठीक है। तो ए और एन कब लगता है, जब बहुत से लोगों में से किसी एक ने वो चीज काम जो है वो किया हो और हमें उस तरीके से जो है वो डिफाइन करना हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 महेश है और हमें किसी को जो है वो बताना है कि किसी एक महेश ने वो जो है वो लिखी है, बुक जो है नॉवल जो है वो लिखा, तब हम वहां पे क्या करेंगे, दिस नॉवल इज रिटन बाय अ महेश, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा, यहाँ पे अ जो है वो लग सकता है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया जाता है, दिस नॉवल आर रिटन बाय अ महेश, ठीक है। अब यहां पे आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे कि एक गलती तो यहां पे लग रही है, एक गलती जो है वो यहां पे लग रही है, ठीक है, कि नाम के आगे अ जो है वो क्यों लगाया। अब आपको बोल दिया गया है कि एरर जो है वो फाइंड करो, कि यहां पे एरर है, यहां पे एरर है, यहां पे एरर है, कहां पे एरर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट पे एरर है, सेकंड पे है, थर्ड पे है कि फोर्थ पे है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है सेंटेंस जो है वो इस तरीके के जो है वो दिए जाते हैं। तो अगर महेश के आगे अ लगाया और कहीं और भी एरर आपको लग रहा है कि नजर आ रही है, तो ये रूल जो है उसको याद कर लेना कि यहां पे अ जो है वो लग सकता है, लेकिन नॉवल आर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आर आना होता तो यहां पे एस होता, ठीक है, और दिस नहीं आता, फिर बीज आता, दीज नॉवेल्स आर रिटन बाय अ महेश, ठीक है। अब यहां पे ये पार्ट जो है वो आपका करेक्ट हो गया। अब जो एरर होगी आपकी वो यहीं पे हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को जो है इस तरीके से समझना, धीरे धीरे चीजें जो समझ में आ जाएंगी। ये जो है बेसिकली आपके वर्क का पार्ट होता है, जब वर्क करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए बस आपको ये समझाने के लिए ये चीज जो है मैंने इस वजह से की थी, ताकि आपको पता चल सके कि यहां पे अ भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लिख लो इसका, दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश, सुरेश, रमेश, राम, जो लिखना है लिख लो। थर्ड रूल करते हैं अब, थर्ड रूल क्या है, जो भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से, जो हमने पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था, इंटरजेक्शन वाले, ठीक है, जहां पे ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल जो है वो लगता है, ठीक है। तो जितने भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे व्हाट के बाद जो है, अगर उस सेंटेंस में व्हाट लगा हुआ है, व्हाट के बाद जो है अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उससे पहले ए लगेगा, ठीक है। जैसे कि रूल लिख लो, रूल क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें व्हाट होना चाहिए, WHAT व्हाट, उससे बाद अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो इससे पहले आपका ए और एन जो है वो आपका आ सकता है, ठीक है। जितने भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए, व्हाट जो है वो उसमें होना चाहिए, और अगर उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए और एन जो है वो आएगा। एग्जांपल देखते हैं, व्हाट अ हाउस, व्हाट अ हाउस, हाउस क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा हुआ है, ठीक है, वाह क्या घर है उसका, ठीक है, या क्या घर है उसका, ठीक है। तो ये जो है यहां पे वाओ भी लगा सकते हो, ठीक है, वाओ व्हाट अ हाउस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, व्हाट लगा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले ए और एन जो है वो आपका लगेगा, ठीक है।
तो ये रूल था आपका रूल नंबर 3। एक और लिख लो इसका एग्जांपल, व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग। एक एग्जांपल और लिख लो, व्हाट अ प्रेटी गर्ल, बिल्डिंग के बाद ये एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ प्रेटी गर्ल। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। एग्जांपल्स लिखो। नेक्स्ट रूल नंबर 4, जितने भी आपके मेजर्स होते हैं ना, जैसे कि आपका मंथ हो गया, ठीक है, जब भी हम मेजर्स में किसी चीज को मेजर करना हो तो वहां पे भी आपका ये जो है आर्टिकल्स ए और एन जो है उनका यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें डिफाइन करना हो, एग्जांपल के साथ बताता हूं, शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आर। ठीक है, शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आर। ठीक है, जब भी हमें इस सेंटेंस को और कैसे लिखा जा सकता था, शी रन्स 12 किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो पर की जगह हम आर पर की जगह आर्टिकल जो है वो यूज कर सकते हैं एन और अ। ठीक है, वो डिफाइन करेगा कि उसके आगे जो है वो क्या लगा हुआ है, जैसे कि नेक्स्ट रूल, नंबर 4, जितने भी आपके मेजर्स हैं, ठीक है, पर केजी, ठीक है, उसके आगे भी अ और एन जो है वो लगा सकते हैं। केजी के आगे एन ही लगेगा, अ ही लगेगा, वो रीजन बता देता हूं। आर के आगे एन लगेगा क्योंकि अ की आवाज जो है वो देता है। ठीक है, तो जितने भी आपके मेजर्स हैं, ठीक है, उनको अगर हमें डिफाइन करना हो या उन मेजर्स को जो है पर के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन करना हो। ठीक है, जहां पे पर के अकॉर्डिंग हमें यूज करना हो। ठीक है, जैसे किलोमीटर पर आर, ठीक है, इतने रुपीस पर केजी। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें आपका, हाँ, किसी की पे जो है वो डिफाइन करनी हो, इतने रुपीस पर मंथ या पर ईयर। ठीक है, किसी की सैलरी जो है वो डिफाइन करनी हो तो वहां पे हम अ जो है, अ और एन जो है वो लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं वो देखो, एग्जाम्पल लिखो, शी कैन रन 12 किलोमीटर्स आर, नहीं एन आर, शी रन्स 12 किलोमीटर्स, एक मिनट, 12 किलोमीटर्स, यस, किलोमीटर्स एन आर। ठीक है, अब एच जो है वो आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है, अ की आवाज दे रहा है, आर, आर बोलते हैं ना, अ की आवाज दे रहा है, इसी वजह से एन आया। ठीक है, अदरवाइज एन नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये अ की आवाज दे रहा है इसी वजह से एन जो है वो आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को और कैसे लिखा जा सकता है, शी रन्स 12 किलोमीटर्स पर आर, पर आर। ठीक है, तो पर की जगह हम ये वर्ड जो है एन और अ जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको सेंटेंस आ जाए, यहां पे कोई गलती हो और आप यहां पे गलती जो है वो मान लो, इसी वजह से यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है एन और अ जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसका, राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो, राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, he earns 12,000 a month, he earns 12,000 a month। ठीक है, यहां पे अ आया, अ किलो आया। एक चीज और, जहां पे भी हम जो है नंबर जो है वो लिख देते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे 50 रुपी कभी नहीं आएगा, 50 रुपी कभी नहीं आएगा क्योंकि हमने उस चीज को काउंट कर लिया। ठीक है, जब नाउन को काउंट कर लेना उसके पीछे एस जो है वो हमेशा लगेगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं हेयर्स, हेयर्स जो है वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम हेयर्स लिखते हैं, ये गलत है, असल में हमेशा हेयर आता है। अगर हम इन हेयर को काउंट कर लें, यानी कि 12,000 हेयर, तो 12,000 हेयर्स आएगा। ठीक है, वहां पे हेयर नहीं आएगा। जनरली हम हेयर्स जो है वो लिख लेते हैं, हेयर्स गलत है। ठीक है, बाल जो होते हैं, हेयर्स वर्ड जो है वो गलत है, करेक्ट वर्ड जो है वो हेयर है। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसमें एस नहीं आता। ठीक है, और जहां पे आपका अगर नाउन जो है वो काउंटेबल हो गया वहां पे एस आ जाएगा। यहां पे क्या था, 12,000 रुपीज जो है हम कभी नहीं लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे। ठीक है, यहां पे 50 रुपीज, ठीक है, यहां पे 12,
काउंट हो गया था, किलोमीटर्स लिखा, 12 किलोमीटर पर आवर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, 12 किलोमीटर्स आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि जितना वो भाग सकती थी हमने उसको काउंट कर लिया, ठीक है। तो जब भी आपका काउंट हो जाएगा वो, तो हमेशा नाउन के बाद एस आएगा, ठीक है। सेम आपका यहां पे रुपीज काउंट हो गए तो रुपीज आ गए, ठीक है। ये काउंट हो गया, 12,000 काउंट हो गया, ये फिगर पता चल गई कि कितने थाउजेंड है, 12,000 है, थाउजेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये एस और एस कहां पे नहीं लग रहा है वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये नाउन जब हम करेंगे वहां पे करवाऊंगा आपको, ठीक है। अभी आर्टिकल्स कर दें। थर्ड एग्जांपल लिख लो, ही अर्न्स 12,000 अ मंथ, ठीक है, पर मंथ 12,000 कमा रहा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ही अर्न्स 12,000 अ मंथ, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख लो, रहने दो, कर लिया, एंड का एग्जांपल कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका यही है, द ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। लिखो ना लिखो एक ही चीज है, यहां पे आर का एग्जांपल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल है आपका, कुछ गिनती बताने वाले नाउन्स जो होते हैं ना वहां पे भी आपका एन और अ जो है वो यूज होता है, ठीक है। गिनती बताने वाले शब्द हो गए जैसे फिफ्थ रूल, 100, ठीक है, 1000, यहां पे भी ए और एन जो है वो आपका लग सकता है। अ डजन, अ कपल, अ कपल ऑफ रुपीज, ठीक है, अ कपल ऑफ समथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे जो है गिनती बताने वाले जो शब्द जो होते हैं वहां पे आपका अ जो है वो लगता है, ठीक है। एग्जांपल करते हैं इसका, देखो, आई हैव 100 पेन्स, आई हैव 100 100 पेन्स, ठीक है। यहां पे अ जो है वो लगेगा। He has 1,000 rupees, he has 1,000 rupees, I have purchased a dozen eggs, I have purchased a dozen, D-O-Z-E-N, dozen eggs, ठीक है। हर जगह पे हम एस जो है वो लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि काउंट कर रहे हैं हम उसको, वो जो है ऑलरेडी काउंट जो है वो हो चुका है, ठीक है, इसी वजह से एस जो है वो आता है। नेक्स्ट आ जाओ, रूल नंबर 6, प्रोफेशंस को बताने के लिए आपका ए और एन जो है वो लगता है, ठीक है। रूल नंबर 6, प्रोफेशन, एक मिनट, PROFESSION, प्रोफेशन, जहां पे भी किसी का प्रोफेशन जो है वो डिफाइन करना हो वहां पे ए और एन का यूज जो है वो होगा, ठीक है। जैसे कि ही इज एन MLA, ठीक है, ही इज एन SHO, ठीक है। अब SHO क्या है, एस क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, स्वर की, SHO, ठीक है, तो इसी वजह से एन आया। का एग्जांपल लिख लो, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो जहां पे भी किसी का प्रोफेशन जो है वो डिफाइन करना हो वहां पे ए और एन जो है वो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है वहां पे भी ए और एन जो है वो लगता है, जनरली ए ही लगता है, ठीक है। जैसे 7th रूल, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ही इज अ हिटलर, ठीक है, ही इज अ गांधी, ही इज अ हिटलर का मतलब क्या है कि वो हिटलर के जैसा है, ठीक है। ही इज अ गांधी का मतलब क्या है कि वो गांधी के जैसा है, ठीक है। तो यहां पे भी जो है वो आपकी, जहां पे भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात है और उसको जो है डिफाइन करना हो, यहां पे इसका मतलब क्या है, ही इज अ हिटलर का मतलब क्या है कि ही इज डिस्पॉट लाइक अ हिटलर, ठीक है। गांधी का मतलब क्या है, ही इज एज ग्रेट एज गांधी,
ठीक है, कि किसी बंदे को हम गांधी से कंपेयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से कंपेयर कर रहे हैं, तब भी वहां पे ए और एन जो है वो लगेगा, ठीक है, जनरली ए ही लगता है। नेक्स्ट आ जाओ, 8th रूल, किसी स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए जो है हम ए और एन जो है वो लगाते हैं, ठीक है, जैसे रूल नंबर 8 है आपका, स्पीसीज को SPECIES, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हम ए और एन जो है वो लगाते हैं। जैसे कि अ डॉग इज एन एनिमल, अ डॉग इज एन एनिमल, ठीक है, और अ पीकॉक इज अ बर्ड, COCK, पीकॉक इज अ बर्ड, ठीक है। तो एनिमल की एक स्पीसीज है डॉग, उस स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लगाया, ए लगा दिया, ठीक है। यहां पे भी एन आएगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उस वजह से, ठीक है। अ बर्ड, अ पीकॉक, ठीक है। तो यहां पे जब भी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करना हो तब भी आपका ए और एन जो है वो लगता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ये एक एग्जांपल लिख लो, अ डॉग इज एन एनिमल, बर्ड सॉरी अ पीकॉक इज अ बर्ड, पीकॉक इज अ बर्ड। नेक्स्ट रूल, जब भी आपकी वर्ब जो है वो एज अ नाउन यूज हो, वर्ब एज अ नाउन जो है वो यूज हो रही हो, वहां पे भी उसके आगे जो है, उस वर्ब के आगे जो है वो आपका ए और एन जो है वो लग सकता है। फॉर एग्जांपल रूल नंबर 9, व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, verb is used as a noun. For example, he goes for a walk, he goes for a walk, अब walk क्या है आपकी verb है, लेकिन यूज किस तरीके से हो रही है, ये नाउन की तरह यूज जो है वो हो रही है, ठीक है। walk का मतलब होता है चलना, लेकिन यूज एज ए नाउन जो है यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। he goes for a walk, अब उससे पहले जब भी verb आपकी नाउन की तरह यूज होगी उससे पहले आपका ए और एन जो है वो लगेगा, ठीक है। He goes for a walk, और एग्जांपल लिख लो, he has gone for a ride, he has gone for a ride। अब ride जो है ये आपकी verb है, लेकिन यहाँ पे एज अ नाउन जो है वो यूज हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे जो है वो आएगा। फॉर एग्जांपल लिख लो, लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम, लास्ट संडे आई हैड अ, लंबा एग्जांपल है, छोड़ो मत लिखो, लिखना है लिख लो, मर्जी आपकी। और एग्जांपल लिखवा देता हूं, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, ठीक है, कुछ भी जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है वो लिख लो। 10th रूल है आपका, 10th रूल इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ना जब हम सारे रूल्स कर लेंगे ना, उसमें बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ना वो मैं आपको टिक लगाऊंगा, ठीक है, तो उन पे स्टार मार्क जो है वो कर लेना, ठीक है। 10th वाले पे अभी कर दो, ये कंफ्यूज करता है, ये ऐसे रूल्स हैं जो जिनको घुमा के आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा, उन्हीं पे स्टार मार्क जो है वो करवाऊंगा, ठीक है। 10th रूल, मैनी रादर क्वाइट सच, मैनी रादर क्वाइट, क्वाइट और सच, ये वाले वर्ड्स के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो उनसे पहले ए और एन जो है वो आएगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन आता है, अगर इन वर्ड्स के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले ए और एन जो है वो आएगा, ठीक है। एग्जांपल लिखो, मेनी अ विमेन वुड वेलकम सच अ चांस, मेनी आ गया आपका, उसके बाद सिंगुलर नाउन विमेन, मेनी अ विमेन would welcome such a chance, would welcome such a chance, ठीक है। अब many था, ठीक है, इसके बाद सिंगुलर नाउन आया women, ठीक है, उससे पहले आपका ए जो है वो आना है, ठीक है। तो ये रूल है आपका। सेकेंड एग्जांपल लिखो, इट इज रादर अ पिटी, इट इज रादर वर्ड आ गया, उसके बाद
पिटी आया सिंगुलर नाउन, तो उससे पहले क्या आएगा? अ आएगा, ठीक है, रादर देन पिटी। थर्ड एग्जांपल, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, क्वाइट आ गया, क्वाइट के बाद ये क्या है आपका? ये दो रूल्स लग रहे हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे आपका वर्ब जो है वो एज अ नाउन लग रहा है, तो इसी वजह से उससे पहले आपका ये आया, ठीक है। ये क्या है आपका? अगर इसको वर्ब मान के चलें तो ये क्या आएगा आपका? एडवर्ब आएगा। अगर इसको नाउन मान के चलें तो ये क्या आएगा आपका? एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो उस एडजेक्टिव से पहले आपका ये लगेगा, ठीक है, एन और या फिर अ, ठीक है। एन क्यों लगा? ए ई आई ओ यू, इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल को वैसे भी हिंदी में बोल के देखो तो ई की आवाज जो है वो दे रहा है, ठीक है, तो उसी वजह से एन जो है वो आएगा। लास्ट एग्जांपल, इतने बहुत है, 3 एग्जांपल्स बहुत है। लास्ट रूल भी इंपॉर्टेंट है, 11th रूल। इलेवेंथ रूल करने से पहले जो जो रूल्स इंपॉर्टेंट है उन पे स्टार मार्क करूंगा। थर्ड रूल, जहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो यूज हो रहा है वहां उसको स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है वो। फोर्थ रूल इंपॉर्टेंट है आपका। फिफ्थ रूल इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ रूल एज सच पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करना हो तभी पूछा जाएगा, ठीक है, एज सच पूछते नहीं है, इतने क्वेश्चन जो है सेवेंथ रूल से नहीं आते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ 11th रूल पे, लास्ट रूल है आज का। अगर एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाए? सो, एसओ, सो, एज, कॉमा टू, कॉमा हाउ, कॉमा क्वाइट। अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले ये वर्ड्स जो है ये आ जाए तो उसके बाद जो है वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है ए और एन जो है उनका यूज जो है वो किया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। इट इज टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। इट इज टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। टू आ गया, ठीक है, एडजेक्टिव था हैवी, ठीक है। पार्सल क्या है आपका? नाउन, ठीक है। नाउन से पहले आपका ये आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले आपका क्या आ गया? टू आ गया, ठीक है। तो नाउन से पहले जो है वो आपका ए जो है ये आएगा, या एडजेक्टिव के बाद जो है ए आएगा, ठीक है। वहां पे जो पिछला एग्जांपल हमने देखा वहां पे एडजेक्टिव से पहले आ रहा था क्योंकि ये वर्ड्स यूज नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे हो तो एडजेक्टिव के बाद ए आएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी इज एज ब्यूटीफुल आगे आपका एज एडजेक्टिव से पहले है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। शी इज एज ब्यूटीफुल अ गर्ल, गर्ल क्या है आपका? नाउन है, ठीक है। अ गर्ल एज यू आर लाइकली टू मीट, ठीक है। गर्ल की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया आपका। गर्ल क्या है आपका? नाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले क्या लग गया? एज लग गया। एडजेक्टिव से पहले एज लग गया तो एडजेक्टिव के बाद आपका क्या लगेगा? आर्टिकल जो है वो लगेगा, ठीक है। ए और एन दोनों में से जो भी लग सकता होगा वो लगेगा, ठीक है। एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि गर्ल की आवाज दे रहा है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, राम इज नॉट सो बिग
Ram is not so big a fool as you think. As you think. रूल क्या है? सो लग गया, बिग क्या है आपका एडजेक्टिव है, फूल क्या है आपका नाउन है, ठीक है, नाउन कह लो या वर्ब कह लो, ठीक है, या वर्ब एज अ नाउन यूज हो रही है, जो भी मान लो उसको, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब्स या एडजेक्टिव से पहले क्या लग गया? सो लग गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या लगेगा? आ लगेगा, ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 11, लास्ट रूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जो आपके फ्रेजेस जो होते हैं ना, उसमें भी जो है वो लग जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको नोट्स में भेजा है, ठीक है, पढ़ लेना उसको। सारे फ्रेजेस तो आप याद करने बैठोगे नहीं, ठीक है, तो उस वजह से ये पूछते भी नहीं है इतने, ठीक है, जो फ्रेजेस जो होते हैं वो ऐसा जो पूछे भी नहीं जाते, और वो तभी क्या कहते हैं निकलते हैं अगर आपको फ्रेजेस जो है वो आते होंगे, ठीक है, तो फ्रेजेस की क्लासेस जो है वो आपकी साइड बाय साइड प्रैक्टिस क्लास जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह जो कुछ भी चल रहा है आपका, पैरोनिम्स, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अभी तक क्लास जो है वो नहीं आई है, ठीक है, आज आपकी क्लास होगी फ्रेजेस की क्लास होगी, इसके बाद मैं आपको फ्रेजेस करवाऊंगा और उसके साथ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है वो करेंगे, ठीक है, तो वो सब कुछ जो है वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे, उसी के साथ साथ उनके नोट्स जो है वो मैं आपको भेजता रहूंगा, ठीक है, एक प्रॉपर नोट जो है हमने बनाया हुआ है जिसमें सारे जितने भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अब तक पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उसका जो है जितने भी आपकी ग्रामर की बुक्स वगैरह सब कुछ जहाँ पे हर कहीं जो है वो आपको मिल जाते हैं, तो हमने उसको एक साथ इकट्ठा करके जो है वो नोट्स जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है, वो सब कुछ जो है वो आपको मिलते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ये फ्रेजेस से बात मुझे याद आई थी कि सारे फ्रेजेस जो है मैं कवर नहीं करवा पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कवर करवाने की, ठीक है, सारे नहीं करवा पाऊंगा, तो इस वजह से मैंने उसके जो नोट्स बनाए हुए हैं ना वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, बस उसको पढ़ना है आपको, रीडिंग मार के जो है वो रख देनी है, ठीक है, 8, 10, 15, 20 दिन बाद जैसे जैसे जिस तरीके से आपके एग्जाम की जरूरत है, यूपीएससी वाले बच्चे हैं तो क्या कहते हैं 2-3 महीने में एक बार उसकी रीडिंग जो है वो मार लिया करो, जब कभी बोर हो रहे हो तो उठा के फ्रेजेस जो है वो पढ़ने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो ऐसे जो है वो कर दो, ठीक है, और जो ये दूसरे ग्रुप बी वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप कोशिश किया करो कि 15-20 दिन बाद जो है वो रीडिंग जो है वो दे दिया करो, आपके लिए हालांकि फ्रेजेस जो है वो इतने जरूरी नहीं है, आप सिंटोनिम्स एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है उनको जो है उनको रीडिंग जो है वो दे दिया करो 10-15 दिन के बाद, ठीक है, तो यही आपका काम है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, कहां, ये तो वो हो गया ना कि जहां जहां पे ए और एन जो है वो लगेगा, कहां पे ए और एन जो है वो नहीं लगेगा, एक्सेप्शंस लिख लो, हेडिंग डाल लो एक्सेप्शंस। कल की क्लास में हम द जो है उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि द आर्टिकल जो है वो कहां पे यूज होता है। एक्सेप्शन लिखो, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले, प्लूरल PLURAL, प्लूरल नाउन से पहले ए और एन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, पहला। सेकंड, प्रॉपर नाउन जो होता है उससे पहले ए और एन का यूज जो है वो नहीं किया जाता, ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन जो है वो यूज नहीं होते। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जैसे किसी भी देश का नाम, ठीक है, हम कभी भी ए इंडिया नहीं कहते, एन इंडिया जो है वो नहीं कहते, ठीक है, किसी भी देश का नाम हो गया, किसी भी सिटी का नाम, ठीक है, किसी भी प्लेस का नाम, ठीक है, आई एम गोइंग टू विजिट गोल्डन टेम्पल हम कभी नहीं कहेंगे, ठीक है, आई एम गोइंग टू विजिट गोल्डन टेम्पल कहते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी सिटी का नाम आई एम गोइंग टू विजिट अमृतसर नहीं कहेंगे, आई एम गोइंग टू विजिट अमृतसर कहेंगे, ठीक है, किसी भी देश का नाम, प्लेस का नाम, सिटी का नाम, ये सब कुछ जो है ये आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है, तो इनसे पहले ए और एन जो है वो आपका नहीं आता, ठीक है। थर्ड रूल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो आपके ये जो होते हैं ए और एन जो है वो नहीं यूज होते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जिनको काउंट जो है वो ना किया जा सके, जैसे कि अकोमोडेशन, एडवाइस, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, ठीक है,
नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता, न्यूज को काउंट जो है वो नहीं किया जा सकता, प्रोग्रेस, किसी की प्रोग्रेस हो रही है, कितनी प्रोग्रेस होगी, एक प्रोग्रेस होगी, दो प्रोग्रेस होगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे नाउन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनसे पहले आपके ए और एन जो है वो नहीं लगते, ठीक है। तो नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स जो है होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, उनसे पहले ए और एन जो है वो नहीं आता। अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एग्जांपल लिखना है तो इसका लिख लो, शी हैज गॉन टू परचेज सम ब्रेड, ठीक है। तो ब्रेड जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब हमने यूज क्या किया, सम किया, ए और एन जो है वो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ब्रेड जो है वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हमने इसको काउंटेबल बनाना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, lend me a piece of bread, a piece of bread, ठीक है, ब्रेड का एक पीस। अब हमने उस ब्रेड को काउंट कर लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, ए आ जाएगा, या गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो वो जो है जब हमने उसको ए लगा दिया तो हमने उसको काउंटेबल जो है वो बना दिया, ठीक है। अदरवाइज ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है, तो सम जो है वो यूज में आता है, ठीक है, या कुछ ऐसे दूसरे वर्ड्स। उसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज जो है वो किया जाता है जब उनको अनकाउंटेबल से काउंटेबल जो है वो बना रहा हूं, ठीक है। अनकाउंटेबल का एग्जांपल लिख लो, ये सेकंड में एक एग्जांपल लिख लो, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, सॉरी, नो न्यूज इज गुड न्यूज, इज गुड न्यूज, ठीक है। कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं होती, ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। अब इसी को हमने काउंटेबल बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसी वजह से यहां पे ए और एन जो है वो नहीं आया। अब इसी को काउंटेबल बनाना हो तो कैसे करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। न्यूज को काउंटेबल बना दिया, कैसे, अ लगा के, ठीक है। तो ये जो है ए और एन का यूज हम करते हैं जब अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना हो, ये है आपका रूल नंबर 3, ठीक है। जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना हो तब ए और एन का यूज करते हैं। अदरवाइज जो अनकाउंटेबल नाउन्स जो है उनके साथ जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, थर्ड रूल, ये फोर्थ रूल था, थर्ड रूल, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन नहीं लगता, ठीक है। इसी के साथ आपकी क्लास जो है वो खत्म होती है। इसकी जो प्रैक्टिस क्लास होगी ना, एक लंबी प्रैक्टिस क्लास जो है वो बना लेंगे, ठीक है। कल मैं द के बारे में करवाऊंगा, उसके बाद एक लंबी प्रैक्टिस क्लास जो है 2 दिन की इकट्ठी प्रैक्टिस क्लास जो है वो लगा देंगे, ठीक है। जहां मैंने आपको आज, वैसे मैंने आपको 10-15 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एक साथ कवर करवाने थे और उसके साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है वो कवर करवाने थे, तो ये आपका पेंडिंग रहा, ठीक है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं आपको साथ में करवा दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक तो ये कवर कर लेंगे और एक और टॉपिक जो है वो मैं और देख लूंगा, ठीक है। पैरोनिम्स जो है वो और कवर कर लेंगे, ठीक है। पैरोनिम्स और हाइपरफोन्स जो थे वो आगे, ठीक है, जो भी कहते हैं उनको, तो वो जो है वो इसी के साथ जो है वो क्लास जो है वो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो कल द आर्टिकल करेंगे, देन उसके बाद जो है आपकी द आर्टिकल, जैसे ही आर्टिकल खत्म हो जाएगा तो एक प्रैक्टिस क्लास जो है वो रख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी क्लास आती है ना, इसके साथ जब मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, जैसे कि हमारा ये आर्टिकल्स टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आर्टिकल्स का एक नोट जो है, जितने भी इसके नोट्स जो है वो बना के वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे वो नोट मिलेगा उसके पीछे ना एक्सरसाइज दी होंगी, ठीक है, तो वो जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए उसी के साथ साथ उसके आंसर्स जो है वो भी वहां पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो भी साथ के साथ जो है वो करते रहना, ठीक है। जैसे वो प्रैक्टिस खत्म हो जाए, आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस जैसे ही खत्म हो जाए तब मेरे से क्वेश्चंस जो है वो मांग लेना। मेरे पास प्रॉपर हर टॉपिक को लेके 500-600 क्वेश्चंस जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो जो है वो मैं आपको सेंड करता रहूंगा, ठीक है। एक बार इंग्लिश जो है वो खत्म कर लो, उसके बाद मांगना, ठीक है। फिलहाल के लिए जितनी प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं इसमें भी जैसे आपका हम अभी कवर कर रहे हैं ये, तो इसमें 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, एक मिनट, हाँ 30-40 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये आर्टिकल्स खत्म होता है तो वो जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी।
प्रैक्टिस क्लास जो है वो मैं एक साथ लगा दूंगा, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।